देखो, मैं आपसे ये एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो हम लोग मॉर्निंग का मेरा बैच जो यूपीएसआई कांस्टेबल का है फुल हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इवनिंग बैच लॉन्च कर रहा हूं यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल का। ठीक है, तो जो भी बच्चे इवनिंग में यूपीएसआई कांस्टेबल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सबसे हट के अलग क्या कर रहे हैं। मेरी क्लासेज आपको यूट्यूब पे जा रही होंगी, आप देख सकते हैं कि हम लोग अलग हैं, है ना। चाहे आप किसी के भी क्लास से हम लोग का मैच करा सकते हैं, चाहे मेरा पॉलिटी का टीचर संविधान पढ़ा रहा हो, चाहे आप मैथ्स के टीचर को देख सकते हैं, हिंदी के टीचर को देख सकते हैं, जिस टीचर को भी आप देखना चाहें। मॉर्निंग में 7 to 11 क्लास चलती है। आज नेट के थोड़ी इश्यूज के कारण जो नहीं जा पाई थी, कल वो क्लास फिर से जाएगी। तो ठीक है, हम लोग क्या नया करना चाहते हैं आपको बताते हैं। हमारा 3 बैच इस समय आपको तुरंत लॉन्च होने जा रहा है। सबसे पहले तो राजेश जी, हम लोग का जो बैच होने वाला है वो यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल, ये बैच हमारा इवनिंग का है। ठीक है, ये इवनिंग का बैच होगा और इसकी टाइमिंग आप क्या रख रहे हैं। इवनिंग का बैच होगा, ये चलेगा 3 to 7 चलेगा। ठीक है, और देखो एक बैच मेरा मॉर्निंग का जो बैच चलता है, इसमें जो मेरा मॉर्निंग का बैच चलता है वो बैच चलता है 7 to 11। जैसा कि इस समय क्लास उसका यूट्यूब पे जा रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो 7 to 11 मॉर्निंग का बैच है। अब देखो 11 के बाद आफ्टर 5 मिनट, 11 के बाद जो मेरा बीच का जो टाइम है, जिसमें इवनिंग का भी बच्चा आएगा और जिसमें मॉर्निंग का भी बच्चा आएगा, ये मेरा जबरदस्त प्रैक्टिस बैच है। यहां से हम बच्चे को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। देखिए, यहां से हम लोग बच्चे को नो, हाँ वो हम लोग बोल ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए हम लोग का जो मॉर्निंग बैच है सर। ठीक है, ये देखो जो मॉर्निंग बैच होगा, इसमें जो टाइमिंग है अपनी वो 7 to 11 है। और जो इवनिंग बैच है, ठीक है, इवनिंग बैच की जो टाइमिंग है वो अपना 3 to 7 है। ठीक है, अब यहां पर 11, इसकी आप क्या रख रहे हैं टाइमिंग, है ना, 11 to 4। 11 to 4 ये आपका जो देखो यहां पर 11 to 3 ये रख रहे हैं हम आपके प्रैक्टिस की टाइम। ठीक है, ये ऑफलाइन बैच की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके ऑफलाइन बैच की बात किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर ऑफलाइन बैच की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये आपका शेड्यूल है जो अन्य से भिन्न है, हटके है। अब यहां पर देखो मॉर्निंग बैच का बच्चा आएगा, इस बैच में बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद थोड़ा अपना फ्रेश होकर के 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, इसके बाद वो प्रैक्टिस बैच में आएगा। और जो बच्चा इवनिंग बैच का होगा, जो इवनिंग बैच की कॉन्सेप्चुअल क्लास करने के लिए आएगा, वो बच्चा भी पहले वो प्रैक्टिस करेगा, इसके बाद वो क्लास करेगा। अब मॉर्निंग का बच्चा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, बाद में प्रैक्टिस करेगा। इवनिंग का बच्चा पहले प्रैक्टिस करेगा, बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। और ये जो प्रैक्टिस का बैच है, ये मेरा दोनों तरह के बच्चों के लिए है, जो कि सभी बच्चे करेंगे। इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, आप जरा डिटेल में बताइए कि इसमें हम लोग अन्य लोगों से डिफरेंट क्या करेंगे और इसमें हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा क्या चीज कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। थैंक यू सर। और आप सभी का वेलकम है माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने परिवार में। तो आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार आपको चीज़ें सर ने बताया, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं। माय डियर, हम लोगों का जो यूपी पुलिस और यूपी सब इंस्पेक्टर का ये जो टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आपको अच्छा भी लगा। और हम लोग भी आपके लिए 24/7 24 आवर काम कर रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा, हमारी क्लासेस डेली लाइव भी जा रही हैं। बच्चों के जो प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ये वास्तव में जो क्लास है, एक से लेके यानी चारों क्लास, मतलब एक से बढ़ के एक क्लास चल रही है। चाहे वो पॉलिटी की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, उसके बाद आपकी मैथ की क्लास चलती है, फिर उसके बाद हिंदी की क्लास चलती है। तो ये एक बेस्ट तरीके से हम लोग चला रहे हैं और इसीलिए जो पहला बैच फुल हो गया, हम लोग दूसरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इस बात को समझिए। आइए माय डियर, ये हम लोगों का दूसरा बैच यूपी सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस को टारगेट करके स्टार्ट हो रहा है।
ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके एडमिशन हमारे 25 जुलाई से शुरू हो जा रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इसकी टाइमिंग इवनिंग की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इवनिंग में क्लास करनी है, तो ये टारगेट बैच है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग अलग, अभी सर ने बोला कि राजेश सर बताइए कि हम लोग अलग क्या कर रहे हैं, तो सर हम लोग अलग ये कर रहे हैं कि हम लोग मतलब जो प्रैक्टिस बैच है सर वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें बच्चे को सर डेली बुकलेट दिया जाएगा सर, मैथ रीजनिंग जीएस मतलब 150 क्वेश्चन का पूरा सिलेबस देके, और सर ये पूरा फ्री प्रैक्टिस 4 घंटे का फ्री करा रहे हैं सर। ये हम लोग यूपी सब इंस्पेक्टर और इसमें बैच है ये स्पेशल कर रहे हैं। साथ के साथ आप पहले यूपीएसआई के बारे में जान लीजिए, मैं उसके बाद आपको जनरल बैच के बारे में बताऊंगा। और ये साथ के साथ एक इसकी प्रैक्टिस बैच भी शुरू हो जा रही है। बहुत सारे हाईली डिमांड के कारण ये आपका प्रैक्टिस बैच 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, और 1 अगस्त से जो इसकी टाइमिंग है डियर वो 11 बजे है। 11 बजे डियर जो टाइमिंग रखने का पर्पज़ ये है कि हमारा मॉर्निंग वाला भी बच्चा इस बैच में पार्टिसिपेट हो, और जो 3 से 7 हमारा न्यू बैच हो रहा है वो भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे ये बैच में। आपको एक बात बताऊं, पहले यूपीपी और यूपीएसआई के बारे में समझिए आप सभी लोग। तो हमारा, मैं लिख के बता रहा हूं आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। यूपीएसआई और यूपीपी का जो टारगेट बैच है इसके एडमिशन्स 25 जुलाई से शुरू हो जा रहे हैं, और जो हमारा इसका प्रैक्टिस बैच है जी, प्रैक्टिस बैच आपकी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी, कोई एडमिशन नहीं है, 1 अगस्त से इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों को ये नहीं करना है कि नंबर कम, हमें कोशिश करना है कि टॉपर्स बनना है। तो अभी से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो इस बात को, एक एक बात को ध्यान से समझिए। ये प्रैक्टिस बैच की क्लास 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, और इसके एडमिशन्स इवनिंग के टाइमिंग के, इवनिंग यानी 3 से 7 की क्लास के लिए एडमिशन हमारा शुरू हो जाएगा। माय डियर, हम लोग इसमें ये अलग कर रहे हैं, बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, पूरे हट के अलग कर रहे हैं। पहले बात, एक बात आपको ये बताऊं कि जो हम लोगों का पर्पस है वो पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। पूरे प्रयागराज में सबसे कम फीस में, यूपी सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस की सबसे कम फीस में सर सबसे बेहतर क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। बच्चे हम लोगों के ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, और ये हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, तो ये सर ये मुझे बताना था। और एक आपको को और एक चीज़ बताना है कि ये एसएससी जनरल बैच की सर इवनिंग की टाइमिंग की जो हमारी दूसरी बैच है, जो इवनिंग का टाइम है, इसका भी एडमिशन सर 25 जुलाई से ही शुरू है, और ये भी इसकी भी टाइमिंग 3 से 7 ही है। तो हमारे जनरल बैच की, हमारे यूपी पुलिस यूपीएसआई के टारगेट बैच की, दोनों के एडमिशन 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं सर, और साथ के साथ 1 तारीख से हम लोग प्रैक्टिस बैच भी शुरू कर रहे हैं सर। एक बार मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा कि ये हमारे कोचिंग का सबसे फेवरेट बैच होता है, जो हमारा जनरल बैच जिसको हम लोग बोलते हैं, अन्य जगहों पर लोग अलग नाम से इसको बुलाते हैं, जबकि हम लोग इसको जनरल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल बैच जो है संदेश का, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बैच है, क्योंकि इस बैच ने वैष्णवी को दिया, इस बैच ने अभिषेक को दिया, इस बैच ने ऐसे तमाम बच्चों को दिया जो तमाम जगह पे जो है अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो जनरल बैच जो है इसमें आपको रेलवे से भी रिलेटेड पढ़ाया जाता है, इसमें आपको बैंक से भी रेलेवेंट पढ़ाया जाता है, इसमें आपको एसएससी के चारों एग्जाम, चाहे आपका वो कोई भी 4-5 जो भी एग्जाम्स होता है एसएससी में, मतलब एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया। हाँ जी जी, अलग जो बच्चा जनरल बैच किया होगा उसको मुझे मालूम है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस करने आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने आएगा, वो कहीं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको जनरल बैच में यहाँ इतना पढ़ा दिया जाता है कि उसको दोबारा जो है पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चाहे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम्स हो उसके लिए उसको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिस बच्चे के पास समय है, जो बच्चा अभी अंडर ग्रेजुएट है, मेरी एडवाइस है कि वो जनरल बैच को ज्वाइन करे। और ये भी है कि प्रयागराज में इस समय जो सबसे बड़ी जो वैकेंसी थी वो अंग्रेजी की थी, इंग्लिश को थी, है ना, जो हमारे विवेक त्रिपाठी सर जो है जो इसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बैच में पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि वो जो है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग
और ये सारी चीज़ों को एक साथ लड़का और एक बहुत ही कम फीस में सब कुछ पढ़ लेता है और सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ लेता है। ठीक है, तो जो भी अंडर ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं उनके लिए इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। ठीक है, और सारे उसके बार-बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ठीक है, और जो बच्चे टारगेट वाले हैं, जो बच्चे टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए तो देखो सबसे बढ़िया वही है कि भाई इस समय मौका है। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट जो प्रोबेबल है जो वैकेंसी वो जुलाई में तो नहीं है, वो आपको अगस्त में मिल जाएगी। ठीक है, अगस्त में एसआई की वैकेंसी और कांस्टेबल की वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको अगस्त में जारी हो जाएगा। सर जो हम लोग की ठीक है। क्वालिटी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सर, जी। एक बार जरा उनसे बताइए कि जो हम लोग की क्वालिटी है क्लास की, हाँ। कमेंट करके जरा बताएं बच्चों को और बे, बच्चों को। बेटा ऑनेस्टली बताना, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताएं कि क्या हम लोग, वो हमें भी सुझाव दे सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं पर आपको लैक ऑफ कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप जो है हम लोग को एडवाइस कर सकते हैं, उसमें हम जरूर आपके एडवाइस का जो है ध्यान रखेंगे और भी हम उसको बेहतर क्वालिटी सुधार करके देंगे। तो आप लोग बताओगे, आप लोग ईमानदारी से बताना कि हम लोग की क्लास कैसी लगती है। जो क्लास अभी हम लोग यूपी पुलिस हाँ। यूपीएसआई की दे रहे हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को कैसी क्लास लग रही है तो एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ करना चाहूंगा बस 1 मिनट के अंदर। हाँ, बोर्ड पे हाँ, एक बार मैं बस ब्रीफ करना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर हम लोग का जो 2 तरह के बैच हैं, एक यूपीएसआई का बैच है और यूपी कांस्टेबल का बैच है। ठीक है, यूपीएसआई और कांस्टेबल का बैच है। ठीक है, और एक जनरल बैच है, और दोनों बैच कौन से बैच हैं? इवनिंग बैच है। ठीक है, दोनों बैच कौन से बैच हैं? इवनिंग बैच हैं। तो ये अब लड़के जो है आराम से समझ गए होंगे कि इवनिंग के दोनों बैच हैं। जनरल एसएससी जनरल बैच भी इवनिंग का है। ठीक है, और हाँ, एसएससी जनरल बैच इवनिंग का है और ये भी इवनिंग का, दोनों बैच इवनिंग में आ रहे हैं और हम लोग बीच में प्रैक्टिस बैच को ला रहे हैं दोपहर के टाइम में, इसी के बीच में हम लोग जो है प्रैक्टिस बैच को ला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यू है और इसका जो नामांकन है वो स्टार्ट हो जाएगा कब से सर? 25 तारीख से। ठीक है, 25 ओके, 25 जुलाई। तो 25 जुलाई से आपका नामांकन स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जनरल बैच के लिए। एसएससी जनरल बैच के लिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत हाँ। अच्छा लगता है, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है, कि आप लोग को हम लोग की टीचिंग पसंद आ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज आपका हो गया, आपको बता दिया गया कि हमारा 25 तारीख से, और जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है 25 तारीख से ऑफिस में संपर्क करना शुरू कर दें, अन्यथा वही बच्चे जो बच्चे मेरे यहाँ इनरोल्ड होंगे प्रैक्टिस में उन्हीं को कराऊंगा। और प्रैक्टिस करने कोई भी बच्चा शहर का आ सकता है, अगर पूरे शहर का बच्चा प्रैक्टिस के लिए आ सकता है। प्रैक्टिस में सर हम लोग सिर्फ फोटोकॉपी का कास्ट नहीं है, कोई फीस हाँ, उसकी कोई फीस हम नहीं ले रहे हैं, केवल फोटो कॉपी का कॉस्ट लेंगे। केवल बच्चे को जो फोटो कॉपी का, फोटो स्टेट का जो कॉस्ट आएगा बस वही देना है, बाकी मैं कोई उसकी चार्ज नहीं ले रहा हूँ। अब प्रैक्टिस करने के लिए पूरे शहर के बच्चे को अलाउड है ना, पूरे शहर का बच्चा आ सकता है, जो बच्चा करना चाहे प्रैक्टिस करना चाहे वो आ सकता है। डेली पर डे आपको मैं 150 क्वेश्चन की बुकलेट दूंगा, है ना, 150 रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश नहीं हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, हिंदी और मूल विधि जो भी उसके कंटेंट हैं। ठीक है, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल बोथ दोनों को ध्यान में रखते हुए जितने भी उसके कंटेंट हैं सबको रेलेवेंट करके हम लोग बुकलेट बनाएंगे। और डेफिनेटली वीडियो के एग्जाम में भी मेरा, अगर आपको भरोसा ना हो तो आज भी मेरे 22 मॉक जो है मार्केट में बिक रहे हैं। हाँ, ये जो प्रैक्टिस बैच है हम लोग मतलब दोनों को टारगेट करके रखेंगे, कोई ये बच्चा ना सोचे कि हमारे हाँ, लिए नहीं कोई बच्चा ये ना सोचे कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए अलग अलग कुछ ऐसी बात है कि भाई उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, उनको किया जाएगा। मेरे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसआई इंपॉर्टेंट है, और कांस्टेबल को आप हल्के में मत लीजिए। अगर अकॉर्डिंग टू मी कांस्टेबल का एग्जाम एसआई से भी ज्यादा टफेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसआई में नो माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग सर नहीं है। ठीक है, वहां पे 100% अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, लेकिन कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग है, तो कांस्टेबल का पेपर जो है बहुत हल्का नहीं आता उनसे। ठीक है। और इस बार का सर कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा सर पिछली बार से। हाँ। और सर मुझे लगता है कि पिछली बार से सर कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, तो कभी भी बच्चों को एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा एग्ज़ाम टॉप करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना ये माय डियर, जो 1 तारीख से आपकी प्रैक्टिस बैच का एडमिशन शुरू नहीं हो रहा है, 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिस बैच की। और ये जो प्रैक्टिस बैच है डियर, ये सब इंस्पेक्टर और यूपी कांस्टेबल को ध्यान में रख के चलाया जाएगा। और ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर आप इस प्रैक्टिस बैच से जुड़ते हो, अगर आप 25% भी मेहनत करते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि 75% पूरी टीम संदेश की कर रही है और एक बेहतरीन कंटेंट बना रही है जो आपको सिलेक्शन में 4 चांद लगाएंगी। ये इस बार वन साइडेड सिलेक्शन हम लोग, टारगेट है कि 5000 सिलेक्शन हम लोग देंगे। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रवि सर देंगे। तो ये इस बार का जो टारगेट है 5000, उसको हम लोग जरूर सर अचीव करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के सर। बिल्कुल। और हम लोग की कंटेंट ये लोग खुद ही मैच कर ले। मैं तो कहता हूँ यार कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप हमारे कहने पर मत जाओ, हमारे कंटेंट पे जाओ, है ना। मार्केट में हमने 22 मॉक दिए थे, अगर ये लोग चाहें तो वीडियो का पेपर मैच करा ले। ठीक है, कि जो हमने प्रैक्टिस सेट हमारा बहुत ही सक्सेसफुली वीडियो के लिए हुआ था, और वीडियो के बहुत सारे बच्चे हैं। एक दिन मैं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो सारे वीडियो के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक दिन कोचिंग आए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो कहा था कि मैं 20 सिलेक्शन दूंगा, तो मुझे तो लगता है कि मैं 20 से ज़्यादा सिलेक्शन दूंगा। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चों ने मेरा किया हुआ है, मुझे लगता है कि मैंने तो 20 ही बोला था, बट 20 से ज़्यादा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो एक बार आएँ, कोचिंग मुलाकात हम लोग करते हैं। और इसी के साथ हम लोग अब धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी लोग को। और राजेश सर की क्लास चलेगी। ठीक है, गुड नाइट। मैं बोल रहा हूँ, राजेश सर नहीं बोल रहे हैं। राजेश सर पढ़ाना है? ठीक है, हाँ। तो राजेश सर की क्लास तुरंत चलने जा रही है। और मैथ्स में तो भाई क्या बताएं, राजेश सर आप लोग खुद देख रहे हो यार, कि मतलब कि आप कंपैरिजन कर लो कि मैथ से किसी से तुलना करके देखो भाई, मेरी बातों पे ना विश्वास करो, है ना। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम तुलना करो, खाली कंटेंट देखो, तुलना करो, उसका अप्रोच देखो, कैलकुलेशन देखो, है ना। और हम राजेश सर ने एक और नया काम शुरू करने जा रहे हैं कि जितने वीक बच्चे हैं, जितने कमज़ोर बच्चे हैं, जिनका कि कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, जिनको कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स की फोबिया है ना, उनको डर लगता है, उन बच्चों के लिए संडे को स्पेशल क्लास दे करके उनकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के वास्ते, मैथ्स का जो उनके अंदर डर छिपा है उसको निकालने के वास्ते राजेश सर का एक्स्ट्रा संदेश के प्लेटफॉर्म पर एक्स्ट्रा प्रयास चल रहा है, सारे बच्चों के लिए है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं राजेश सर को दे रहा हूँ, अब क्लास शुरू होगी दूसरी। ठीक है, थैंक यू ऑल।